हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे। ओके, एक बार आप देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे दो लिस्ट आपको दिखाई देंगी। एक है नॉर्मल लिस्ट और दूसरी है सर्चेबल लिस्ट। अगर हम बात करें नॉर्मल लिस्ट की और लिस्ट में हो बहुत सारे आइटम, तो हमें आइटम सर्च करने में काफी दिक्कत होती है ना। हमें इस तरह से स्क्रॉल करके एक एक करके आइटम चेक करना पड़ता है, क्योंकि इस लिस्ट में हम सर्च नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पे कुछ लिखूं, मान लीजिए मैंने यहां पे कोई नेम लिखा और मैं यहां पे क्लिक करूं, तो ये आपको पूरी लिस्ट ही दिखाएगा, ये सर्च नहीं करेगा, है ना। दूसरी तरफ हम बात करें सर्चेबल लिस्ट की, और इस लिस्ट के अंदर कितने भी आइटम हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप आइटम्स को सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा राज, ओके, और यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए इसने सर्च किया और रिलेटेड नेम्स आपको लाके दिखा दिए। तो ये है दोस्तों सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैसे बनाएंगे ये इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा वो इस सेल में बनाऊंगा। ओके, इसीलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है, और यहां पे नेम्स की लिस्ट है जिनकी ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले करना क्या है, इस नेम की लिस्ट में सबसे ऊपर वाले सेल के सामने आ जाओ। यहां पे हमें एक सर्च का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिए, इक्वल सर्च ब्रैकेट स्टार्ट। इसने बोला फाइंड टेक्स्ट, कि क्या आपको सर्च करना है। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल। ड्रॉप डाउन हम यहां पे बनाएंगे ना, कि इस सेल में जो लिखा हो वो सर्च करना है। साथ ही साथ इसको क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से F4 दबाइए और इस सेल को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया, कॉमा लगाया। अब इसने बोला विद इन टेक्स्ट, कि कौन से टेक्स्ट में सर्च करना है। तो ये पहला सेल आप दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला यहां पे लग गया। इसको थोड़ा सा पकड़ के मैं नीचे की तरफ ड्रैग ड्रॉप कर देता हूं ऐसे। ओके, अब ये करेगा क्या, ये फॉर्मूला क्या काम करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने सेल के अंदर टाइप किया S, है ना। तो यहां पे सभी जगह फॉर्मूला लगा हुआ है सर्च का, और ये सेल सभी के अंदर फिक्स है, लॉक कर दिया था ना। तो सर्च फॉर्मूला क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो लिखा है उसको यहां चेक करेगा। अगर वो मिल जाता है, वो कैरेक्टर मिल जाता है, तो उसका बताएगा कि वो कौन से नंबर पे है, इंडेक्स बता देगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो बोल देगा वही एरर है, वैल्यू एरर। अब यहां पे देखो S आपने यहां पे टाइप किया है और S इस नेम के अंदर है ही नहीं, तो इसने एरर दे दिया। यहां पे इसने बोला भाई 12 है, तो चेक करिए यहां पे 12वें नंबर पे S मौजूद है ना। यहां पे पहले नंबर पे S है, यहां पे 11वें नंबर पे S है ना दोस्तों। तो ये सर्च फॉर्मूला काम करेगा। जो भी यहां पे आप कैरेक्टर टाइप करोगे उसको चेक करेगा इन नेम्स के अंदर, और जहां पे मिलेगा उसका इंडेक्स बताएगा, नहीं मिलेगा तो एरर बताएगा। अब ये फॉर्मूला हम नीचे तक कॉपी कर देंगे। तो इसको पकड़ के आप ड्रैग ड्रॉप करोगे ऐसे, तो टाइम लगेगा अगर ज्यादा लंबी लिस्ट होगी तो। एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, आप यहां कोने पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला पूरा नीचे तक ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा जहां तक आपकी डेटा रेंज होगी। ओके, तो इतना करने के बाद आप वापस आ जाइए पहले सेल पे, पहले फॉर्मूला पे। अब यहां पे हमें एक फॉर्मूला और टाइप करना होगा। यहां क्लिक करते हैं, मैंने लिखा इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, इस नंबर फॉर्मूला ये चेक करेगा, अगर सेल के अंदर यहां पे अगर सेल के अंदर होगा नंबर तो ट्रू लिख देगा, अदरवाइज फॉल्स लिख देगा, है ना। तो एंटर कर दिया तो देखिए यहां पे फॉल्स आ गया, तो अब एरर नहीं रहेगा यहां पे। अब इसको पकड़ के यहां पे नीचे तक ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। तो फिर से मैं वही तरीका यूज करूंगा, यहां पे कोने पे डबल क्लिक, तो ये नीचे तक कॉपी हो गया, है ना दोस्तों। तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हमें इन ट्रू फॉल्स को 0 1 में कन्वर्ट करना है। जहां पे ट्रू हो वहां पे 1 आ जाए, जहां पे फॉल्स हो वहां पे 0 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे पहले सेल पे क्लिक कर लो, पहले फॉर्मूला पे, और ऊपर आ जाओ फॉर्मूला बार में, इक्वल के बाद क्लिक करो, यहां पे लगाइए फॉर्मूला इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में आ जाइए, कॉमा लगाइए, यहां पे लिखिए वैल्यू इफ ट्रू, तो 1 लिख दीजिए, कॉमा लगा के फॉल्स के लिए 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए 0 आ गया क्योंकि यहां पे
फॉल्स था। तो इसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो ये देखिए जहां पे 1 है वहां पे ट्रू था और जहां पे 0 है वहां पे फॉल्स है। ओके, तो मैं यहां पे कोने पे डबल क्लिक करके नीचे तक इसको कॉपी कर देता हूं। ये देखिए फॉर्मूला कॉपी। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब देखिए मैंने यहां पे टाइप किया एस, तो एस कहां मिला है, यहां पे एस 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 मिला है। तो हमें इस रेंज के अंदर जहां जहां पे एस मिला है, मतलब जहां जहां पे नंबर है 1 है ट्रू है, उन सभी सेल्स का एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर जनरेट करना है, एक इंक्रीमेंटल नंबर जनरेट करना है। जैसे यहां पे लिखा रहे 1, यहां पे 2 हो जाए, यहां पे 3 हो जाए, 4 5 6 7। ओके, तभी तो लिस्ट बनेगी। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले पे आ जाइए, यहां पे क्लिक कर दिया। अब यहां जाइए फॉर्मूला बार में 1 के बाद क्लिक करिए, 1 को हटा दीजिए। यहां पे एक फॉर्मूला आप लगाइए मैक्स, MAX, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे ये फॉर्मूला यहां लग रहा है ना आपका, इससे ऊपर वाला सेल दीजिए, दे दिया, कॉलन लगाइए, कॉलन लगाइए तो यही सेल इसके बाद आ जाएगा। मतलब एक रेंज बन गई D2 से D2 तक। पहला जो D2 है इसमें आप क्लिक करिए यहां पे और इसको लॉक कर दीजिए, F4 दबा के पहला D2 मैंने लॉक कर दिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लॉक कर दिया है। अब यहां पे आप ब्रैकेट बंद करिए मैक्स की, +1 लिख दीजिए, +1, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पे फॉर्मूला लग गया है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो देखिए सीरीज बन गई। यहां पे पहला नंबर मिला था, दूसरा यहां पे मिला है, तीसरा यहां पे मिला है, चौथा यहां पे मिला है ना। तो फॉर्मूला क्या करेगा, जितनी भी रेंज वो कवर करेगा उस रेंज के अंदर मैक्सिमम नंबर निकालेगा और जहां पे ट्रू होगा वहां पे एक और जोड़ देगा, मैक्सिमम नंबर निकाल के उसमें एक और जोड़ देगा। तो उस तरह से सीरीज बनती जाएगी, है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पूरा नीचे तक कॉपी कर देंगे, यहां तक ये है शायद 7 तक है, कोने पे डबल क्लिक कर देता हूं मैं, तो ये नीचे तक कॉपी हो गया। ये देखिए 10 11 12 17 तक 17 रिजल्ट यहां पे मिले हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज करते हो तो ये सीरीज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अभी मैंने बाहर क्लिक नहीं किया है, जैसे ही बाहर क्लिक किया देखिए सीरीज चेंज हो गई। जिस सेल में डी मिला उसके सामने इंक्रीमेंटल नंबर आ गया है, सीरीज आ गई है ना। अगर यहां पे कोई पूरा नेम आप टाइप करते हो, मैंने लिखा राज, तो ये राज ही सर्च करेगा। जितना टेक्स्ट आप यहां लिखोगे उतना टेक्स्ट ये सर्च करेगा। तो देखिए 0 है सब जगह, यहां पे राज है तो पहला नंबर यहां आ गया है, और यहां पे राज है तो दूसरा नंबर यहां आ गया है। तो इस तरह से जो भी टेक्स्ट या आप कैरेक्टर्स यहां पे टाइप करोगे वो सर्च होते रहेंगे और उनके सामने सीरीज यहां पे ऑटोमेटिक आती रहेगी। अब एक काम करना है, यहां जाइए, इधर यहां पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे रोज काउंट करने के लिए। तो लिखेंगे इक्वल ROWS रोज, ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल आप दे दीजिए नेम वाला। ओके, और साथ ही साथ यहां आ जाइए फॉर्मूले बार में, मैंने क्लिक कर दिया है, इसको लॉक कर दीजिए F4 दबा के, लॉक हो गया। उसके बाद कॉलन लगाइए और यही सेल दोबारा दे दीजिए, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर एक रेंज है E3 से E3। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है E3 वो लॉक है, और सेकंड जो है वो एंडिंग पॉइंट है। वो जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये रेंज यहां पे E3 की जो है ये इंक्रीज होती रहेगी। अब रोज फॉर्मूला जो है वो क्या करेगा, जो भी रेंज हम इसके अंदर देते हैं वो उसमें गिन के बता देता है कि कितने रो हैं। ओके, चलिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे 1 आ गया, क्योंकि यहां पे जो रेंज है E3 से E3 ही है तो एक ही रो हुआ। अगर मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो यहां इसने 3 बोला है ना। देखिए E3 से E5 पहला जो पॉइंट है इस फॉर्मूले का, जो E3 सेल है ये लॉक है। E3 से E5 हम गए तो इसने बोल दिया भाई 3 रो है। ओके, इसी तरह से हम इसको नीचे तक ले जाएंगे तो यहां पे सीरीज क्रिएट हो गई, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लगाएंगे VLOOKUP फॉर्मूला। जो सीरीज हमारे पास यहां पे है ना 1 2 3 से, इस सीरीज को VLOOKUP फॉर्मूले की हेल्प से हम यहां पे सर्च करेंगे। जहां पे भी वो सीरीज मैच हो जाएगी उसके सामने का जो नेम है वो हम यहां पे लाएंगे। ओके, चलिए पहले सेल पे क्लिक कर लिया, यहां आ जाइए ऊपर फॉर्मूला बार में, इक्वल के बाद क्लिक किया और लिखेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में ये पूरा रो का फॉर्मूला हम दे देंगे। यहां पे लगाएंगे लास्ट में कॉमा, टेबल एरे, यहां पे हमें ये दोनों कॉलम अपने सिलेक्ट करने हैं नीचे तक। ओके, ये कर लिया। उसके बाद ये फॉर्मूला हमसे कहेगा कि कॉमा लगाइए आप यहां पे, पहले कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें नेम लाने ना, और नेम
इस टेबल के अंदर जो हमने सिलेक्ट किया है सेकंड कॉलम में है, तो लिखेंगे 2 कॉमा एग्जैक्ट में इसके लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए नेम आ गया राज कपूर। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पे कोने पे डबल क्लिक करके नीचे तक कॉपी कर देता हूं, देखिए आ गया। अगर मैं यहां पे कोई ऐसा नेम टाइप करता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा राम, ओके, देखिए राम एक ही है तो वो आ गया है, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे रो नंबर है ना, 1 2 3 4 रो नंबर है, और पहला जो रो नंबर था 1 उसके मतलब उस रो पे तो वैल्यू मिल गई, मतलब उस पहले नंबर पे तो वैल्यू इसमें मिल गई, कहां पे है देखते हैं एक बार, ये रही। बट सेकंड के बाद कहीं भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली इस रेंज के अंदर की जहां पे सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हो, इसीलिए यहां पे एरर आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इस एरर को हम हटाएंगे पहले तो एक बार, तो आप यहां जाइए, इस पहले फॉर्मूले पे क्लिक करिए, यहां पे इक्वल के बाद क्लिक करिए और यहां पे लगाइए इफ एरर, ब्रैकेट स्टार्ट करिए और लास्ट में आ जाइए, कॉमा लगा के डबल कोट्स स्टार्ट कर दीजिए, डबल कोट्स बंद कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पे क्लिक करके इस कोने पे डबल क्लिक करके नीचे तक कॉपी कर दीजिए। अब केवल वही वैल्यू आपको यहां पे दिखाई देंगी जो आप यहां पे सर्च करोगे। मैंने लिखा सचिन तो देखिए सचिन तेंदुलकर आ गया। अगर मैंने यहां पे लिखा राज लिख दिया, ठीक है, ये देखिए है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं JAY जय, तो देखिए है ना। तो इस तरह से यहां पे जो है आपका रिकॉर्ड सर्च होके आता रहेगा ऑटोमेटिक, है ना दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब जो लास्ट फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना है वो है ऑफसेट। ओके, चलिए इसको लगाते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पे ऑफसेट फॉर्मूले का क्या काम है। ओके, तो ये सेल कर लिया सिलेक्ट, जहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, ऊपर आ जाइए इधर, इक्वल ऑफसेट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये कह रहा है रेफरेंस आप सिलेक्ट करिए, रेफरेंस में ये वाला सेल देना है, पहले वाला, अगर ज्यादा रिजल्ट है तो भी पहले वाला ही देना है, और F4 दबा के इसको लॉक कर देना है। कॉमा लगाना है, कह रहा है रो एंटर करो, रो हमें नहीं देना, खाली कॉमा लगा दीजिए, कॉलम भी एंटर नहीं करना, खाली कॉमा लगा दीजिए। कह रहा है हाइट, अब हाइट पे आ गए तो यहां पे हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। काउंट इफ की जो रेंज होगी वो होगी यहां से लेके और लास्ट में यहां तक कंप्लीट, जहां तक डेटा है। और जो काउंट इफ में रेंज दिया ना आपने F3 से F43, F3 जो है स्टार्टिंग वाला सेल, इसको लॉक कर दीजिए F4 दबा के, लॉक हो गया। उसके बाद जाइए इधर कॉमा लगाइए, अब कह रहा है क्राइटेरिया एंटर करिए, क्राइटेरिया में हमें देना है डबल कोट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार, डबल कोट्स क्लोज। इसका मतलब यह है कि इस रेंज के अंदर जो रेंज दिया ना काउंट इफ में, काउंट इफ फॉर्मूला इस रेंज के अंदर वो सेल काउंट करेगा जिनके अंदर टेक्स्ट वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन मार्क एंड स्टार टेक्स्ट वैल्यू के लिए लिखा है। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एक और ब्रैकेट क्लोज करनी है ऑफसेट वाली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, तो ये काम यहां पे कंप्लीट है। ओके, अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, ये पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और अब हमें जाना है फॉर्मूला टैब में और यहां से क्लिक करना है डिफाइन नेम ऑप्शन पे। यहां पे कोई नेम दे दीजिए, इसका मैंने नेम दे दिया दीपक EDU वर्ल्ड, और यहां पे रेफर टू जो लिखा हुआ उसको आप हटा दीजिए और कंट्रोल V से अपना फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो इतना काम कंप्लीट। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको यह समझा दूं कि यहां पे ऑफसेट फॉर्मूले का क्या काम है। ओके, जब मैं यहां पे टेक्स्ट चेंज करूंगा तो यहां पे रिजल्ट चेंज होगा हर बार, है ना। ये देखिए कभी ज्यादा है कभी कम है, तो हमारी जो ड्रॉप डाउन होगी वो हमें ये सभी नेम दिखाए, सजेस्ट करे, है ना। तो क्योंकि यहां पे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वर्ड यहां पे टाइप करूंगा तो उसके लिए अलग जो है यहां पे रिजल्ट आता है ना। तो जितनी रेंज यहां पे हर बार आती है, अभी इतनी है, कभी ज्यादा भी होगी ये रेंज, कभी कम भी होगी। तो ऑफसेट फॉर्मूले का काम है कि ये जो डायनेमिक रेंज यहां पे बनेगी इसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता रहेगा। ओके, चलिए वो देखते हैं एक बार। तो दोस्तों एक काम और करते हैं, इस रिबन को वापस शो करा लेते हैं, कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल F1, तो रिबन आपके सामने आ गया। हमें जाना है फॉर्मूला टैब में और क्लिक करना है नेम मैनेजर ऑप्शन पे। उसके बाद यहां पे वो नेम आपको मिल जाएगा जिस नेम से आपने फॉर्मूले को सेव किया था, दीपक EDU वर्ल्ड, है ना।
और नीचे वो फॉर्मूला क्या है वो आपको यहां दिखाई दे जाएगा, ये रहा, है ना। अभी देखिए कोई डाटा सिलेक्ट नहीं है, बट जैसे ही इस बॉक्स में मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई ना। इसको बंद करते हैं, एक बार क्लोज करते हैं यहां से। यहां पे कुछ और लिखते हैं, मैंने यहां पे लिखा राज और देखा तो 2 रिजल्ट आए हैं। फिर से गए नेम मैनेजर पे और यहां पे क्लिक किया दीपक ईडी वर्ल्ड नेम पे। अगर ज्यादा नेम होंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास एक ही नेम है तो मुझे सिलेक्ट करने की बार बार जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। ओके चलिए, तो यहां पे आप क्लिक करिए तो देखिए ये रेंज हो गई सिलेक्ट, 2 ही नेम थे तो दोनों की रेंज सिलेक्ट हो गई, है ना। तो ये है ऑफसेट फॉर्मूले का काम, जो क्या करेगा, जितना डाटा यहां पे आता रहेगा रिजल्ट में ये उसको सिलेक्ट करता रहेगा। ये देखिए एक और देखते हैं, क्लिक करके देखिए, है ना। तो ये है ऑफसेट फॉर्मूले का काम। अब एक काम करेंगे, इस सेल में आ जाओ जहां ड्रॉप डाउन बनानी है, इसमें जो लिखा है उसको कर दो डिलीट। डेटा टैब में जाओ, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, अलाउ से सिलेक्ट करो लिस्ट और सोर्स में क्लिक करने के बाद दबाओ F3। तो यहां पे पेस्ट नेम एक पॉपअप आएगा, यहां से वो नेम सिलेक्ट करना है आपको जिस नेम से फॉर्मूला आपने सेव किया था। तो यहां पे एक ही नेम है दीपक ईडी वर्ल्ड, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अभी ये काम कंप्लीट है, ये लिस्ट बन गई ड्रॉप डाउन, है ना। बट दोस्तों इसमें भी एक समस्या है, वो समस्या ये है कि आप यहां पे जो नेम टाइप करोगे वो नेम बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपकी लिस्ट के अंदर है, अल्फाबेट बिल्कुल सेम होने चाहिए, क्योंकि डाटा वैलिडेशन केवल वैलिड डाटा ही लेगा। मतलब जो लिस्ट के अंदर नेम है वही नेम आप सेल के अंदर यहां पे टाइप कर पाओगे। मान लीजिए मैंने लिखा राज, एंटर किया तो इसने एरर दिया, क्योंकि फुल नेम है राजकुमार, एक तो राज शर्मा है और एक राज कपूर है, 2 नेम है। या तो आप राज शर्मा लिखो या राज कपूर लिखो, पूरा लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस दुविधा को हम सॉल्व करने के लिए इस सेल पे क्लिक करो, 1 मिनट यहां से इसको हटा दो, क्लिक कर लिया, वापस जाओ डाटा वैलिडेशन पे और एरर अलर्ट में जाओ। यहां एक ऑप्शन है सो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज एंटर्ड, यहां पे चेक बॉक्स पे टिक लगा हुआ, आप हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ठीक है, अब देखिए ये लिस्ट आपकी है और इसमें कुछ लिखिए आप, मैंने यहां पे लिखा राज, यही लिख दिया। यहां पे क्लिक करिए तो देखिए 2 रिजल्ट इसने दिखाए। यहां पे जो भी आप लिखोगे, मैंने लिखा W, यहां पे क्लिक करिए तो देखिए 3 रिजल्ट इसने दिखाई आपको, है ना। तो ये बन गई सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आपको सारे आइटम चेक करने तो यहां से करिए, सर्च करना है तो सीधा यहां पे लिख दीजिए, मैंने यहां पे लिखा सचिन, ठीक है। यहां पे आप देखिए तो एक ही है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं खाली S तो S नेम से जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो दोस्तों ऐसे हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि सर्चेबल है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा है इसके अंदर, आप एक बार स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। और ये सभी फॉर्मूलेज जो हमने इस वीडियो में यूज किए हैं ये सभी आपको दे रखे हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनको देख सकते हो, सीख सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।